आशा पटेल भी संघर्ष करो, पूरा पांडे संघर्ष करो। सावित्री चौधरी को सुचारू रूप से संचालित होने में सहयोग करें। और यही सहयोग नहीं बल्कि आप सरकार को इस बात के लिए भी दबाव बनाए कि वो इन आशा कार्यकर्ताओं को जो रात दिन धूप गर्मी बरसात झेल कर निरंतर और उनको जो उनका क्या नाम? उर्मिला सिंह मेरा नाम है। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। वर्ष 2006 से अब तक ड्यूटी करती चली आई हूँ और हम लोगों को केवल 2000 रुपये मिलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर आने का कारण क्या? कारण हम लोगों का यही है कि अगर सरकार हम लोगों को जो टुकड़ों में पैसा दे रही है, अगर एक मुश्त मानदेय के तौर पर देती। टुकड़ों में कैसे देती? टुकड़ों में यही कि टीकाकरण का 150, डिलीवरी का 600, ऐसे ऐसे करके जितने सारे मद हैं इसमें इसी तरह सा कृमि दिवस पे गोली खिलाते हैं तो 100 रुपये, ये सब चीज़ें हटा दिए जाएं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग को एक जीने लायक सम्मान है, हम 30 रुपये पर अब तक काम कर रहे हैं सरकार के, और सरकार हम लोगों से कहते हैं कि आप बहुत अच्छा रीढ़ की हड्डी हैं हमारी। ये बताइए 30 रुपये में कौन सी गोली मिलेगी कि रीढ़ मजबूत होगा? क्या चाहेंगे? यही हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का एक वेतन निश्चित दे दिया जाए। कितना वेतन दे दिया जाए? कम से कम 15,000। कम से कम 15,000 जी। मगर जो मोदी सरकार है वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है और महिलाओं का दुखी जो आशा कर्मी है कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर अपनी मांगों को लेके यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़े। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोगों का अगर मांग पूरा हो जाता, हम लोगों से बार बार मोदी जी भी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, आशा बहुओं के अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो अच्छे दिन आने के दूर रहे, हम लोग तो खाने के लाले पड़े हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग अपने घर का परिवार जीविकोपार्जन नहीं चला पा रहे हैं। 2000 में कौन सी महिला होगी जो जीविकोपार्जन इस महंगाई के दौर में चलाएगी? किसी भी तरह से हम लोग एकदम टूट चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आप लोगों को पैसे देती है, कहाँ? कम मिलता है? बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, जिससे हमारा जीविकोपार्जन चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर पे आकर के एक संदेश के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अब महिलाएं एकदम टूट चुकी हैं। ये महिला सशक्तिकरण कहाँ है? हम इसको ढूंढने आए हैं जंतर मंतर पे। मिली? नहीं मिली। तो अगर मिल गई होती तो फिर हम इस चिलचिलाती धूप में यहाँ जंतर मंतर पर क्यों बैठते? अभी यूपी में चुनाव है चेयरमैन के, जी, उसमें आशा वर्कर क्या करेंगे? हम लोग अपना अब दिखाएंगे हम लोग सरकार को भी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं की वोट ज्यादा पड़ती है। क्योंकि इसलिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है। और 2024 में फिर चुनाव है, उसको भी हम लोग टारगेट करने का काम करेंगे। पहले मांगे पूरी होगी तो? पूरी हो गई तो हम जोर शोर से जो दिल्ली की गद्दी क्या, हम लोग पूरे देश की गद्दी पर बिठाने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम पुष्पा तिवारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह देख रहे जो मनरेगा वाली जो महिला है बार बार उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, अगर मांगे नहीं? जी, मैं बहुत ही हम लोग बदनसीब कहेंगे अपने आप को कि सरकार कहती है कि हमारी आशा बहन जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत ही पढ़ाई करते हैं, सराहनीय है उनको जो है इतनी अच्छा काम करती हैं कि 24, जबकि सरकार को मालूम है कि हम 24 घंटा वर्क करते हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें 3,500 से 4,000 के बीच में जो प्रोत्साहन अभी तो में केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार दे रही है, सरकार से चूंकि हमारी द्वारा तो अब से मांग केंद्र सरकार है कि अब कोई नहीं रह गया, लेकिन कोई गरीब नहीं। सरकार ने तो आपको कर्मचारी तो नहीं मानते, सरकार का, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं मानते, लेकिन सरकारी कार्यक्रम तो करवाते हैं। अच्छा, इसी की तो मांग रखी गई है कि अभी हमें सरकारी कर्मचारी की दर्जा दीजिए और एक निश्चित मानदेय जो सम्मानजनक है वो वेतन दीजिए मुझे। बस हमारी यही करवाने के लिए सरकार वो है, सरकारी काम करवाने के लिए और सरकारी दर्जा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग वही मांगते हैं कि जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव जो मिलता
मिलता है वही बंद किया जाए और हम लोग का शोषण ना किया जाए, हम लोग का एक मुश्त निर्धारित मान दे दिया जाए। अभी सर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कोरोना काल में जी जान लगा दिए, हमारी बहनें घर घर जाके अपनी जान को बाजी लगा के अपने बच्चों, सरकार ने मोदी सरकार का भी सराहनीय किया, सम्मान भी किया। WHO ने भी सराहना किया, मोदी सरकार तो किया ही, उत्तर प्रदेश सरकार किया ही, लेकिन WHO ने सराहना किया। लेकिन जब हमारी बारी आती है मांगों के लेके तो उनकी क्या पड़ी रहती है, क्या बीमारी है कि जो हमारी मांगे नहीं पूरी होती। हम लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, जब हम लोग से काम लिया जाता है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमारी जो एक दिन की जो हमारी रास होती है वो नहीं मिल पाती है तो बताइए हम कैसे आपका काम करेंगे। जब